दोस्तों, फैसला लेना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही फैसला कैसे ले? हमारे दैनिक जीवन में हर पल एक ऐसा वक्त जरूर आता है कि जब हमें कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेना पड़ता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्या निर्णय लें। फैसला लेने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा फैसला सही है या गलत। हमारा सही फैसला ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। दोस्तों, जीवन में सही फैसले लेना या सही फैसला लेने का तरीका सबसे बड़ा हुनर है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना भी पड़ता जाता है। इसलिए हमें फैसले किस प्रकार करने चाहिए, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा अपने तीनों बेटों को अपने पास ही रखता था, क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसकी गद्दी उसी का कोई बेटा संभाले, पर कौन, ये वो जानता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना उनसे कुछ प्रश्न किया जाए। वो तीनों को बोलता था कि मुझे तुमसे कोई काम है। तो राजा के पुत्र सोच में पड़ गए कि न जाने हमसे क्या काम पड़ गया। राजा कहते हैं कि मैं तुमको एक काम देता हूं, उस काम को ईमानदारी से करना होगा। राजा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे? तभी एक राजकुमार ने कहा कि मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर वो कोई काम ना करे। दूसरा कहता है, मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा, अगली बार काम करने से पहले भी लोग डर जाए। तीसरा बेटा कुछ ज्यादा समझदार था। वो कहते हैं कि राजा की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। राजा ने कहा, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बहुत ही अमीर राजा था। उसके पास एक तोता था। वो उसे बड़े प्यार से रखता और बहुत ध्यान रखता। एक दिन उस तोते ने अपने राजा से कहा कि वो अपनी मां से मिलने जाना चाहता है। राजा ने उससे कहा कि तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, ज्यादा दिन मत रुकना। तोता चला जाता है और अपनी मां से मिलता है। कुछ दिन अपनी मां के पास रहा और उसका ध्यान रखा। जब वो तोता वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से यह बात सुन रखी थी कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो वो फल वो राजा के लिए लेकर आने लगा। तो रास्ता बहुत लंबा था, तो बहुत थक जाता है। तोता थोड़ी देर के लिए रास्ते में सो जाता है और उस फल को तोते ने एक पेड़ के नीचे रख दिया। उस फल को एक सांप छक लेता है। अब वो आम जहरीला हो गया। सुबह तोता उड़ता है, वो फल ले जाकर राजा को दे देता है। राजा ने आम को आपके पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया। वो उसी वक्त मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है, उस आम को दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उग आया। राजा ने अपने महल में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा, वो पेड़ जहरीला है। एक दिन उस रास्ते से महिला गुजर रही थी। उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। उसे भूख लग रही थी, उसने वो फल खा लिया। धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वह वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को समझ में आया कि उसने क्या गलती की थी। वो अपने अफसोस पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने सीधी सजा ही सुना दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं यही करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं बिना सच जाने किसी को भी सजा दे दूं। कोई भी आकर अगर कह दे कि सामने वाला गुनहगार है, तुम सजा सुना दो। इसीलिए मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, सच जानने की कोशिश करूंगा, और फिर सजा देनी है या नहीं देना है यह तय करूंगा। इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गुनाह नहीं करूंगा और गलत नहीं करूंगा। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए हैं कि वो राजा की गद्दी किसको मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, फिर कोई फैसला लो। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।